बिहार विधानसभा और विधान परिषद में नीतीश कुमार के लगातार आते हुए बयानों ने कई विवादों को, और कह सकते हैं कि इतना आपत्तिजनक था कि उस पर आम रूप से चर्चा नहीं कर सकते। कई लोग वो वीडियो सुना भी नहीं सकते हैं और परिवार के साथ तो खैर सुन ही नहीं सकते हैं। अलग अलग जगहों से आलोचना। अब तो प्रधानमंत्री ने इस बात को इतनी गंभीरता से उठाया है, और साथ ही जो सबसे बड़ी बात है, सभी तो आलोचना कर ही रहे, विपक्ष की महिला विधायक जो थी वह भी आलोचना कर रहे थे, मगर उसके और भी अंतर्गत जाएंगे तो नीतीश कुमार के कह सकते हैं कि सेहत को लेकर बड़ा प्रश्न उठाए थे लगभग 2 महीना पहले जहानाबाद के पूर्व सांसद अरुण कुमार ने। अभी उन्हीं के साथ हैं, अभी उनसे और भी बातें करेंगे इस पर। और इन्होंने जो सेहत को लेकर बात कही थी उसको लेकर बड़ा गंभीरता से कह सकते हैं कि समझने और जानने की बातें हैं। सेहत को लेकर आपने 2 महीना पहले उठाई थी, अब वह पूरी तरह से यहाँ पर देखने को मिल रहा है, इसको कैसे देखा जाए? जिन लोगों से मैंने परिचर्चा में भाग लेकर के ये बात कहा कि मौके पर बैठा हुआ व्यक्ति माननीय नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री हैं, इन्हें कैप्टिव बनाया गया है, इनके खाना में कोई मिलावट है, तो आप लोग प्रमाण खोज रहे थे, आप ही लोग प्रमाण खोज रहे थे जी। प्रमाण तो खुद दे रहे हैं। पहले हल्के में था, अभी विधानसभा में जो रिकॉर्ड कराया अपने भाषण में उन्होंने, वह दुर्भाग्यपूर्ण है। आने वाली पीढ़ियों के लिए भी, वर्तमान पीढ़ी के लिए भी, और हमारे पुरखों के इतिहास पर भी एक बड़ा कलंक है। तो 3 पीढ़ियों को एक बार आघात पहुंचाने वाला ये बयान है, 3 पीढ़ियों को आघात पहुंचाने वाला ये बयान है। और आज मैं फिर कह रहा हूं कि इनको ये इस्तीफा नहीं करेंगे, क्योंकि ये कैप्टिव हैं, और जो कैप्टिव बनाया हुआ है वो मजा मार रहा है। वो भोग संस्कृति का नायक वो तत्व है सब, उसको सेवा और बलिदान से कोई लेना देना नहीं। बात बड़ी बड़ी और काम बहुत छोटे छोटे, बहुत छोटे छोटे। तो क्या सचमुच में इनके खाने में आपने वो बताया था कि कुछ मिलावट मिल रही है? 20 भाई मैं लगभग अपनी सक्रिय राजनीति का 12 साल अंतरंग रूप से नीतीश कुमार के साथ बिताया है। इतने संवेदनशील व्यक्ति, इतना जिम्मेवार व्यक्ति, ये इस तरह का एक्शन दे करके विधानसभा में इस तरह का बयान नहीं दे सकता है। वो जिंदा नीतीश कुमार ऐसा बयान नहीं दे सकता। ये मरा हुआ नीतीश कुमार बयान दे रहे हैं, इनको कैप्टिव नीतीश कुमार ये बयान दे रहे हैं। जिंदा नीतीश कुमार ऐसा बयान नहीं कर सकते, मैं देख चुका हूँ। मतलब ये वो नीतीश नहीं है जो 20 साल पहले हुआ करते थे, आप लोग जब उस दौर में थे, तो ये वो नीतीश नहीं है। नहीं है। और ऐसी स्थिति में ये नीतीश कुमार का पुतला बना करके शासन चलाना असंवैधानिक है, संविधान के साथ क्राइम है। इसलिए मैं कह रहा हूँ, इट इज़ क्राइम अगेंस्ट द स्टेट, इट इज़ क्राइम अगेंस्ट द कन्वेंशनल हायरार्की ऑफ द स्टेट। ये बड़े उच्च मान्यताओं का प्रदेश रहा है। ये चाणक्य की भूमि रही है। चाणक्य ने कहा कि यदि शारीरिक रूप से प्रदेश का मुखिया, देश का मुखिया अक्षम हो जाए, मानसिक रूप से हो जाए, तो उस पद पर अविलंब हटाना चाहिए। पर यहाँ पर तो महामहिम राज्यपाल जी से मैं बराबर निवेदन करता रहा हूँ। मेरे पार्टी के अध्यक्ष माननीय चिराग पासवान जी ने मांग भी किया है कि राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए। यहाँ कोई वैकल्पिक व्यवस्था होना आवश्यक है, क्योंकि ये स्टेट पावर 1300 करोड़ लोगों का नायक इतना घृणित बात करे, इतना घृणित पोस्चर हो कि फिल्म में भी ऐसा गंदा नहीं दिखलाया जाता है। पर कल जैसे अभी से 24 घंटे पहले नीतीश कुमार ने माफ़ी मांग ली, और अब उनके लोग कह रहे हैं कि अब तो माफ़ी मांग ली, अब बात ख़त्म हुआ। लगभग 45 घंटे पहले उन्होंने यह बयान दिया था। एक दिन बाद उनको रियलाइज हुआ कि भाई यहाँ हम गलती कर दी है। 1 मिनट पहले भी रियलाइज हो जाता तो भगवान बिहार को बचा लेता। 1 सेकंड पहले रियलाइज हो जाता सदन में,
ये तो 24 घंटे के बाद का रियलाइजेशन बहुत बड़ा वितंडा हो गया। पूरी दुनिया जाना कि ये चंद्रगुप्त का, चाणक्य की भूमि से ऐसा नेतृत्व, गंदा नेतृत्व है जो पूरे मानवता को शर्मसार, परंपराओं को, मूल्यों को शर्मसार कर रहा हो। जहाँ शंकराचार्य ने आकर के अपने विद्वता का परिचय लिया, एक महिला विदुषी मिथिला की, इतिहास भरा पड़ा है। जहाँ शेर शाह सूरी जैसा लोग 4 साल में पूरे देश के अंदर एक प्रशासन का एक नया आधारशिला रख दिया। जहाँ नालंदा विश्वविद्यालय था, जहाँ दुनिया के लोग ज्ञान लेने आते थे, इसी तरह का ज्ञान की इनके डिप्टी सीएम ने कहा कि सेक्स एजुकेशन इज एसेंशियल, जो अपने विधायकों को पढ़ा रहे थे। यही एजुकेशन का वे है। तेजस्वी ने समर्थन किया है नीतीश के भाई, जो शब्द कहा वह भी शर्मनाक है। दोनों को इस्तीफा करना चाहिए, दोनों को इस्तीफा करना चाहिए। जो लोग समर्थन कर रहे हैं उनको शर्म करना चाहिए। मैं तो राबड़ी देवी का नमन करूंगा कि उनके अंदर माँ की शक्ति बरकरार है और उन्होंने अपने बेटे का समर्थन नहीं किया। मैं सैल्यूट करूंगी। आज भी पुरुषों से महिलाएं ज़्यादा संवेदनशील हैं, सभ्यता और संस्कृति के प्रति, मूल्य के प्रति, सामाजिक व्यवस्था के प्रति, निर्माण के प्रति, विकास के प्रति समर्पित। पर नीतीश कुमार का कहना है कि हमने महिलाओं के लिए जितना कुछ किया है वो अभी तक किसी सरकार ने नहीं किया। सारे सम्मान और हक दिलाने के लिए हमारी सरकार खड़ी है। ये कुछ लोग दिल्ली से बड़ा बड़ा नेता लोग बोले हैं बिहार में कि आप लोग बोलो खिलाफ नीतीश के। अरे कितना शर्मनाक है ये। तो किसी महिला से नहीं, पुरुष से पूछिए कि कितना दर्दनाक है। हमारी सभ्यता और मान्यता के आदि और अंत ही हैं क्या? महिलाओं को शक्ति देने वाले इंदिरा गांधी को इन्होंने पैदा किया, सरोजनी नायडू को इन्होंने पैदा किया। भाई किस चीज के? माँ भारती के एक से एक पुत्र हुए हैं, एक से एक पुत्रियां हुई हैं, जिसका इतिहास भरा पड़ा है, भरा पड़ा है। इन्होंने पैदा किया, इन्होंने सशक्त बनाया। ये सशक्त बनाने के मानक हैं क्या? इन्होंने तो आशक्त बनाया है, लेकिन वह डायरेक्ट नहीं था। ये तो सीधे सीधे एक कुकर्मों का प्रदर्शन है, सीधा सीधा कुकर्मों का प्रदर्शन है। भागलपुर बालिका गृह कांड में जो कहा गया न्यायपालिका द्वारा कि जितने वाइट कलर्ड पीपल हैं, इनको राज्य सरकार ने, जो दोषी उसमें हैं, जिसको राज्य सरकार ने बचाया है, इसमें ऑफिसर हैं, इसमें एमपी हैं, विधायक हैं, कौन हैं? ये मंत्री हैं। ये कौन इन कुकर्मों में लगे हुए थे? जो यतीम परिवार की बच्चियों के साथ जो नहीं दुनिया में हुआ वो यहाँ हुआ, इनके संरक्षण में हुआ। यही सशक्तिकरण है। मुजफ्फरपुर वाला कांड भी इसी अंतर्गत है। मैं तो देश के तमाम वैसे संवेदनशील लोगों की सभ्यता पर एक बड़ा आघात है, इसलिए यहाँ जनता की अदालत लगाई जाए। अभी सुशांत सिंह राजपूत की घटना ऐसे कुकृत्यों के वजह से हुई है। हॉलीवुड के जो कुसंस्कारी लोग हैं और कुछ पॉलिटिशियन ऐसा कुकर्म करते हैं जिससे मानवता ढल जाएगी। और उसका अभी जनता की अदालत नीलेश ओझा महाराष्ट्र के एक सीनियर एडवोकेट ने किया, और आज वो खुल करके आ रहा है कि आदित्य ठाकरे की उसमें भूमिका है। उसी तरीके से जनता की अदालत में मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड और नीतीश कुमार के इस वक्तव्य को और पूनम पाठक से लेकर के डीएवी की छात्रा के साथ और अन्य जगह जो बेविचार हुआ है, सारे को जनता की अदालत में नीलेश ओझा, इसको हम निवेदन करेंगे। हम आज पत्र लिखने जाने वाले हैं कि आप पटना में एक जनता की अदालत लगाइए और उस अदालत में नीतीश कुमार के कुकर्मों को सामने रखिए, इस सरकार के कुकर्मों को सामने रखिए, ताकि जनता आगे से ऐसी गलती ना करे। इतने कुकर्म और तमाम चीज़ें का जिस प्रकार से आरोप लग रहा है, क्या नीतीश कुमार अभी भी
इस्तीफा उस्तीफा देंगे लगता है कुछ? नीतीश कुमार के जो कैप्टिव रखे हुए हैं वो इस्तीफा देने देंगे? मजे कर रहे हैं। उनको सभ्यता और संस्कृति से क्या लेना देना है। चलिए, तो ये बात कर रहे थे हम जहानाबाद के पूर्व सांसद हैं अरुण कुमार जी। लगातार बोलते रहे हैं नीतीश कुमार के सेहत को लेकर और ऐसी तमाम चीज़ों को लेकर, और लगभग दशकों तक उनके साथ मिलकर राजनीति में काम किए हैं उन तमाम बातों को लेकर। और कुछ बताएंगे नीतीश कुमार जी के बारे में? पहले अभी अब बोलने की इच्छा भी नहीं होती है। भारी पीड़ा है, मर्माहत हूँ। जब मेरे स्लाइड वो जब मेरे माथे के सामने से गुजरता है तो विचलित हो जाता हूँ। बोलना भी नहीं, गुस्से में मैं बोल रहा हूँ। चलिए, अभी के लिए इतना ही कहेंगे। आप झकास भारत देखते रहिए। मेरा नाम रविकांत हुआ। धन्यवाद।